पाब्लो एस्कोबार जैसे किंग पिन और ओसामा के बारे में तो आप सबने सुना होगा, लेकिन इस क्रिमिनल के बारे में आप पक्के तौर से नहीं जानते होंगे, जिसने साल 1983 में एक बिलियनर यानी कि एक अरबपति को ही किडनैप कर लिया था। अगर आप बियर के शौकीन हैं तो हेनिकेन कंपनी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा या फिर कभी ना कभी इस ब्रांड का नाम तो जरूर सुना ही होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी के ओनर एक जमाने में फ्रेडी हाइनिकन हुआ करते थे, जिनका नेट वर्थ उनकी डेथ के समय 9.8 बिलियन डॉलर्स का था। अब जरा सोच कर देखिए कि इतने इंपॉर्टेंट इंसान को किडनैप कर लिया जाता है और उसे 2 हफ्तों तक एक बंद कमरे में कैद करके रख दिया जाता है। बिलियनियर्स नॉर्मली ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई टच भी नहीं कर सकता, तो फिर किडनैपिंग तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि इन क्रिमिनल्स ने आखिर फ्रेडी हाइनिकन को क्यों किडनैप किया था? क्या उन्हें अंत में पकड़ लिया गया या पैसे लेकर वो फरार हो गए? और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पैसे लेने के प्लान के बारे में अगर आप सुनेंगे ना तो आप बेहद चौंक जाएंगे। पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। साल 1983 नवंबर की एक ठंडी शाम का समय था। फ्रेडी हाइनिकन बस अभी अभी अपनी ऑफिस की बिल्डिंग से निकले थे और अपनी कार की तरफ जा रहे थे। जो लोग फ्रेडी को जानते थे उन्हें पता था कि फ्रेडी कभी भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए बॉडीगार्ड्स नहीं रखेंगे, पर उनकी यही आदत उनका सबसे बड़ा रिग्रेट बन जाता है। अचानक से मास्क पहने कुछ आदमी आए और उन्होंने फ्रेडी को पकड़ लिया। फ्रेडी के साथ साथ उन्होंने उनके ड्राइवर को भी पकड़ लिया और इससे पहले कि कोई कुछ देख पाता, उन दोनों को एक वैन में बिठा दिया गया। कुछ ही देर में फ्रेडी और उनके ड्राइवर को एक सुनसान वेयर हाउस में ले जाया गया, जहां एक साउंड प्रूफ रूम में उन्हें बंद कर दिया गया। और इसके बाद जो हुआ ना, वो किसी मूवी की स्टोरी से कम नहीं है। लेकिन वो जानने से पहले एक बार हम इस किडनैपिंग के मास्टरमाइंड से मिल लेते हैं, विलियम फ्रेडरिक हॉलीडेर। विलियम का जन्म 29 मई 1958 में एम्स्टर्डम में हुआ था। वो जॉर्डन नाम की एक जगह पर रहते थे, जो कि एक वर्किंग क्लास एरिया था। उस वक्त में वर्किंग क्लास लोगों के लिए लाइफ ना काफी टफ हुआ करती थी। अब विलियम की फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स थे। उनके माता पिता, उसका भाई और 2 बहनें। विलियम के पिता जिस कंपनी में काम किया करते थे, उसे हाल ही में हाइनिकन कंपनी ने खरीद लिया था। साल 1980s के समय से ही हाइनिकन कंपनी काफी फेमस बियर कंपनी थी। अब 15-16 साल की उम्र में उसके माता पिता ने विलियम को एक टेक्निकल स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन वो पढ़ने लिखने वाले बच्चों में से नहीं था। वो अक्सर ही किसी न किसी वजह से मुश्किल में पड़ जाता था। अंत में उसके रिबेलियस नेचर की वजह से उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया और वो क्राइम की जिंदगी में घुसने लगा। अब इसी समय वो कॉर वैन हाउट नाम के एक आदमी से मिला, जो उसका बेस्ट फ्रेंड और पार्टनर इन क्राइम बन गया। दोनों मिलकर वो एक इनसेपरेबल टीम बन गए और स्कूल में रहते रहते ही उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। विलियम इस प्लान में मेन गुंडा था और हाउट मीडिएटर की तरह काम करता था। उनका बिजनेस अपने क्लासमेट्स को धमका के उनसे पैसे लेने का था। विलियम उन्हें धमकी दिया करता था और हाउट सबसे पैसे कलेक्ट किया करता था, ये कहकर कि वो उन्हें विलियम से बचा कर रखेगा। अब वक्त के साथ साथ विलियम का ये गुस्से वाला नेचर बढ़ता ही चला गया और वो एक्चुअल क्रिमिनल की तरह बन गया। धीरे धीरे उन दोनों का रेपुटेशन बढ़ने लगा और वो एम्स्टर्डम के दूसरे वेल नोन क्रिमिनल्स के साथ उठने बैठने लगे। कहा जाता है कि बहुत सारी चोरियों में भी उनका हाथ है, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई सीरियस लीगल इशू फेस नहीं किया था। विलेन अब भी अपने पिता से मिलने हाइनिकन की फैक्ट्री में जाते रहता था। उस फैक्ट्री के डायरेक्टर फ्रेडी हाइनिकन हमेशा ही एक ग्रीन कलर की मर्सिडीज में आया करते थे। कहा जाता है कि विलियम और हाउट कई बार फ्रेडी की कार में घुस जाया करते थे और उसी तरह की कार लेने की सपना देखा करते थे। विलियम के पिता को अल्कोहल की लत लग गई थी। अब इसका एक रीजन ये भी था कि वो खुद एक बियर फैक्ट्री में काम किया करते थे। अब एक दिन अचानक ना विलियम के पिता को उनकी जॉब से निकाल दिया गया और बस यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। इस वजह से विलियम की पूरी फैमिली पर असर हुआ था और शायद इसी गुस्से की वजह से विलियम ने वो किया जिसे इस सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग किडनैपिंग कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, उनका टारगेट ना केवल फ्रेडी हाइनिकन ही नहीं था, बल्कि साल 1983 में विलियम हाउट और उसके 3 दोस्त फ्रांस, जैन और मार्टिन ने एक डेयरिंग प्लान बनाया था। अब वे लोग बहुत अमीर बनना चाहते थे और वो भी सिर्फ टेम्पोररीली ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ के लिए। इसीलिए उन्होंने नीदरलैंड्स के रिचेस्ट मैन को किडनैप करने का प्लान बनाया। सबसे पहले तो उन्होंने सारे फाइनेंस के मैगजीन स्टडी किए और 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया। एल्बर्ट हेजिन, जो एक सुपरमार्केट चेन के फाउंडर थे,
वाइस डेकर द प्रेसिडेंट ऑफ फिलिप्स और फ्रेडी हाइनिकेन ब्रूअरी डायरेक्टर। अंत में उन्होंने फ्रेडी हाइनिकेन को चुना, लेकिन वो एमेचर्स नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले तो कुछ हफ्तों तक फ्रेडी को फॉलो किया और उसके पूरे डे टू डे रूटीन के बारे में पता लगाया। इसके साथ ही उन्होंने एक वैन और एक खाली वेयर हाउस भी ढूंढा, जिसमें उन्होंने एक साउंड प्रूफ रूम बनाया। फाइनली उनकी मेहनत काम आई और उन्होंने यूरोप के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन को किडनैप कर लिया। फ्रेडी को सक्सेसफुली कमरे में बंद करने के बाद वो पांचों अपनी रेगुलर लाइफ में चले गए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। उन्होंने पैसे कैसे लेने हैं उसकी पूरी प्लानिंग छोटी छोटी डिटेल्स तक सोच कर रखी थी और वो पुलिस से हमेशा एक कदम आगे रहते थे। सबसे पहले तो ये दिखाने के लिए कि वो सीरियस है, उन्होंने फ्रेडी के घर एक एनवेलप भेजा जिसमें फिरौती का लेटर और फ्रेडी की वॉच रखी हुई थी, ये दिखाने के लिए कि वो सच में उन्हीं के पास है। इस लेटर में उन्होंने करीब $15 मिलियन का डिमांड किया था और पुलिस से कहा कि जब पैसे तैयार हो जाए तब न्यूज़पेपर में एक सीक्रेट मैसेज छपवाए। ये सीक्रेट मैसेज था द मीडो इज ग्रीन फॉर द हेयर, यानी कि ये पढ़ के विलियम का ग्रुप डायरेक्टली पुलिस को कांटेक्ट करने वाला था। इसके बाद किडनैपर्स ने फ्रेडी की आवाज को एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया ताकि पुलिस को बता सके कि फ्रेडी जिंदा है। फिर उन्होंने एक पे फोन से पुलिस को कॉल किया और उस टेप रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग चलाई। उस टेप रिकॉर्डर में किडनैपर्स ने फ्रेडी से और भी बहुत कुछ बुलवाया था। उन्होंने फ्रेडी की आवाज का इस्तेमाल करके पुलिस को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए और उन्हें डिफरेंट लोकेशंस पर भिजवाया। अंत में पुलिस एक कार के पास पहुंची जिसके अंदर एक वॉकी टॉकी रखी हुई थी। वहां से किडनैपर्स ने डिमांड किया कि एक अननेम्ड पुलिस ऑफिसर फ्रेडी के घर से पैसे ले और एक स्पेसिफिक लोकेशन पर आए। लेकिन ये प्लान ना काम नहीं करती, क्योंकि जब पैसे ले जाने का समय आया तब फ्रेडी के घर के सामने बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स आ गए और जिस वैन में पैसे रखे हुए थे ना वो बाहर ही नहीं निकल पाया। इस अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा डिले हो गया और जो किडनैपिंग केवल 48 आवर्स की होने वाली थी अब और ज्यादा लंबी खिंच गई। कुछ दिनों तक किडनैपर्स और पुलिस के बीच शांति हो गई। पुलिस को शक हुआ कि कहीं उन्होंने फ्रेडी और उसके ड्राइवर को मार तो नहीं दिया है। तब किडनैपर्स ने उनसे फोटोज के लिए पोज करवाया और उनके हाथ में उस दिन का न्यूज़पेपर भी दिया। जितने भी दिन फ्रेडी और उसका ड्राइवर बंदी थे उन्होंने एक भी बार किडनैपर्स का चेहरा नहीं देखा था, वो केवल हाथ से लिखे हुए नोट से ही कम्युनिकेट किया करते थे। इवेंचुअली विलियम और उसके ग्रुप ने एक बार फिर न्यूज़पेपर में छपे कोडेड एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू पैसे डिमांड करना शुरू कर दिया। पुलिस उनके डिमांड्स के सामने एक बार फिर झुक गई और किडनैपर्स के इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल परफेक्टली फॉलो करने का प्रॉमिस किया। सबसे पहले तो किडनैपर्स ने पुलिस को पैसे से भरे 5 बैग्स के साथ एक हाईवे ओवरपास पर भेजा। केवल एक ही पुलिस ऑफिसर को उन्होंने ये करने को कहा। उसके बाद उन्होंने इस ऑफिसर से 5 बैग्स को नीचे फेंकवाया जहां एक पिकअप ट्रक खड़ा था, जिसने तुरंत पैसे कलेक्ट किए और वहां से भाग निकला। पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि किडनैपर्स इतनी चालाकी से पैसे की लेन देन करेंगे। पैसे लेने के बाद विलियम और उसका ग्रुप सीधे एक जंगल में गए और वहां बैरल्स के अंदर पैसे डालकर उन्हें जमीन में गाड़ दिया। अब ये सब बिल्कुल एक परफेक्ट क्राइम की तरह लग रहा था। ना किसी ने किडनैपर्स के चेहरे देखे थे, ना आवाज सुनी थी और ना ही उन्हें ये पता था कि कितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के हाथों एक हुक्म का इक्का लग गया था। उन्हें एक सीक्रेट एनोनिमस टिप मिल गई जिसमें फ्रेडी हाइनिकेन के किडनैप्ड वेयर हाउस की लोकेशन थी। अब पुलिस किडनैपर से एक कदम आगे निकल गई थी, लेकिन पुलिस ने भी चालाकी दिखाई और तुरंत ही वेयर हाउस पर रेड नहीं मारा। उन्होंने अपने इन्फॉर्मेट्स को वेयर हाउस के यहाँ वहां पोजीशन कर दिया और किडनैपर्स के फेस और आइडेंटिटी को अच्छे से अपने डेटा में फीड कर लिया। विलियम और उसके ग्रुप, जिन्हें लग रहा था कि अब वो अमीर बन गए हैं, उनका दिल अचानक ही सहम गया। उन्हें रियलाइज हुआ कि पुलिस उनकी लोकेशन पर कड़ी नजर रख रही है। उन्होंने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई और डिबेट किया कि क्या उन्हें नीदरलैंड्स में ही रहना चाहिए या कहीं और भाग जाना चाहिए। विलियम और हाउट ने डिसाइड किया कि वो पेरिस भाग जाएंगे और दूसरे ग्रुप मेंबर्स भी तुरंत अंडरग्राउंड हो गए। वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस का पेशेंस टूट रहा था। वो तुरंत फ्रेडी को बचाना चाहते थे और किडनैपर्स ने अब तक उनसे कांटेक्ट नहीं किया था। उन्होंने वेयर हाउस पर रेड करने का फैसला किया और बंदूक लेकर अंदर धावा बोल दिया। पहले तो उन्हें वेयर हाउस पूरी तरह से खाली दिखाई दी और वो सोचने लगे कि कहीं हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए। लेकिन फिर थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें एक नई बनी हुई दीवार मिली, जिसे तोड़ने पर फाइनली उन्हें फ्रेडी और उनका ड्राइवर मिल गया। फ्रेडी ने जब 2 हफ्तों के बाद पुलिस को पहली बार देखा तब बोल पड़ा कि क्या तुम थोड़ी और जल्दी नहीं कर सकते थे। फरवरी 1984 के एंड में पुलिस ने विलियम और हाउट को पेरिस में गिरफ्तार कर लिया था। कुछ वक्त पेरिस
के जेल में गुजारने के बाद उन्हें नीदरलैंड्स ले आया गया। अब लीडर के पकड़े जाने के बाद ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं था। एक एक करके पुलिस ने सबको ही पकड़ लिया। जैन और फ्रांस को 12 साल की सजा सुनाई गई, वहीं मार्टिन को 9 साल की सजा हुई। विलियम और हाउट को भी 11 साल की सजा हुई। फ्रेडी हाइनेकेन ने अपनी इस दुर्घटना से तुरंत रिकवर कर लिया और हाइनेकेन कंपनी को टॉप पर ले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने सारे पैसे का क्या हुआ। दिसंबर 1983 में एक औरत जब अपने डॉग के साथ उस जंगल में वॉक कर रही थी ना, तब उन्हें पैसे से भरा वो बैरल मिला और उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। लेकिन उन बैरल्स में सिर्फ $8 मिलियन ही थे। अब पूछताछ के बाद दूसरी लोकेशन से भी पुलिस पैसे इकट्ठा करने में सक्सेसफुल रही, लेकिन ऑलमोस्ट $3 मिलियन वो कभी भी कलेक्ट नहीं कर पाए। पुलिस ने जब पूछा तो फ्रांस कहने लगा कि उसने अपने शेयर के पैसे को जला दिया। अब आपको क्या लगता है, क्या उसने सच में पैसे जला दिए होंगे या जेल से निकलकर उसने वो पैसे फाइनली अपना कर लिया होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है रशिया में हुए एक बहुत ही डरावनी एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसका नाम था द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इसे जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।